नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आपका तेजपाल सर संभव एकेडमी के YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि हमने प्रीवियस जो अपने 2 लेक्चर आ चुके हैं, उस लेक्चर के अंदर हमने देखा था पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, और पिट्यूटरी ग्लैंड के कौन कौन से जो हार्मोन्स होते हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करती है। तो मेरा जो फर्स्ट वीडियो था उसमें हमने देखा था इंट्रोडक्शन के बारे में कि पिट्यूटरी जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उसका इंट्रोडक्शन देखा था कि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है और मिक्स ग्लैंड कौन कौन सी होती हैं। उनको देखने के बाद में जो मेरा सेकंड वीडियो अपलोड हुआ था उसमें हमने देखा था पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। तो पिट्यूटरी ग्लैंड में हमने देखा कि पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 पार्ट होते हैं बेसिकली, जिसमें एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स। तो उसमें हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके ग्रोथ हार्मोन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था कि अगर हाइपोसिक्रीशन हो जाता है ग्रोथ हार्मोन का तो कौन सी डिजीज़ हो जाती है, अगर हाइपरसिक्रीशन हो जाता है ग्रोथ हार्मोन का तो कौन सी डिजीज़ हो जाती है। आज हम लोग देखेंगे उसके नेक्स्ट जो हार्मोन्स है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बारे में। आज हम लोग देखने वाले हैं आपका जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बारे में, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बारे में देखने वाले हैं कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या होता है बेसिकली। इस हार्मोन के अंदर इसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर TSH बोला जाता है। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसको TSH बोलते हैं। हमने देखा था कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके अंदर जो आपका एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड था उसमें हमने सबसे पहले देखा था ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ये आपका सेकंड नंबर का होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH हार्मोन जो है ये आपका सीक्रेट होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। इसमें जो हाइपोथैलेमस है वो क्या करता है कि उसके पास प्रॉपर्टी होती है रिलीजिंग हार्मोन की, उसके पास प्रॉपर्टी होती है रिलीजिंग हार्मोन की एज वेल एज इनहिबिटरी हार्मोन की। रिलीजिंग की एंड इनहिबिटरी की प्रॉपर्टी है जो आपके हाइपोथैलेमस के पास में प्रेजेंट होती है। तो हम देखते हैं कि जो हाइपोथैलेमस है वो कमांड किसको दे रहा है, वो दे रहा है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड को। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको कमांड देता है। पिट्यूटरी ग्लैंड बाद में क्या करती है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को कमांड देती है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, जो TSH है उसको स्टिमुलेट करती है। अगर इस हार्मोन का लेवल, ये TSH फिर क्या करेगा, T3 हार्मोन और T4 हार्मोन जो है उनके लेवल को या तो कम करेगा या उनके लेवल को ज़्यादा करेगा। ये सारा कोऑर्डिनेशन किसके पास होता है, हाइपोथैलेमस के पास में। तो हाइपोथैलेमस के पास 2 प्रॉपर्टी होती है, रिलीजिंग हार्मोन की प्रॉपर्टी और इनहिबिटरी हार्मोन की प्रॉपर्टी होती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड है जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके पास जैसे ही कमांड आता है ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को कमांड देता है। और फिर TSH जो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, अगर T3 T4 का लेवल बढ़ा हुआ है नेचुरली, अगर T3 T4 का लेवल नेचुरली बढ़ा हुआ है तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा। हाइपोथैलेमस T3 T4 के लेवल को डिक्रीज करने का प्रयास करेगा, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को कमांड देगा। और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को कमांड देगी, और जिससे TSH हार्मोन स्टिमुलेट होता है और उसके बाद में T3 T4 का लेवल डाउन हो जाता है। एज वेल एज अगर T3 T4 का हार्मोन का जो लेवल है वो नेचुरली डाउन है, उसको अप करना है, तो उसके लिए क्या करेगा,
जो हाइपोथैलेमस है वो क्या करेगा, रिलीजिंग हार्मोन को सीक्रेट करेगा, जो कि वापस इसी मेथड से आएगा और टीएसएच के पास मैसेज आता है, और टीएसएच जो है वो क्या कमांड करता है कि T3 के लेवल को और T4 के लेवल को नेचुरली यानी कि क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। तो हमने देखा कि जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उस पे किसका कंट्रोल है, पिट्यूटरी ग्लैंड का। और वो कौन सी पिट्यूटरी ग्लैंड है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। और उस पिट्यूटरी ग्लैंड पे किसका कंट्रोल होता है, हाइपोथैलेमस का। इसीलिए मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, या सॉरी जो पिट्यूटरी आपकी ग्लैंड जो होती है, अगर मैं ओवरऑल पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करूं तो उसके ऊपर किसका कंट्रोल होता है, हाइपोथैलेमस का कंट्रोल होता है। इसीलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, एज वेल एज जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसको आप मास्टर ग्लैंड बोलते हो। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके पास ट्रोपिन्स हार्मोन्स होते हैं, कुछ ट्रोपिन्स हार्मोन्स होते हैं। ट्रोपिन्स वो हार्मोन होते हैं जो दूसरी ग्लैंड के हार्मोन को कंट्रोल करने का काम करते हैं। इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोला जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को आप मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। एज वेल एज जो हाइपोथैलेमस है उसको आप लोग मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि हाइपोथैलेमस के पास में 2 प्रॉपर्टी होती है। हाइपोथैलेमस हैव 2 प्रॉपर्टी, 1 प्रॉपर्टी हैव रिलीजिंग हार्मोन एंड अदर प्रॉपर्टी हैव इनहिबिटरी हार्मोन। दोनों तरह की प्रॉपर्टी होती है इसके पास, इनहिबिट भी कर सकता है ये और रिलीज भी करवा सकता है। एज टाइम टू अकॉर्डिंग टू द हार्मोन, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द योर बॉडी इन योर हार्मोन। आपके हार्मोन के आपकी बॉडी के अंदर क्या सिचुएशंस है उसके अकॉर्डिंग जो हाइपोथैलेमस होता है उसके लेवल को कम ज़्यादा कर सकता है, रिलीजिंग भी करवा सकता है और इनहिबिटरी भी करवा सकता है। तो अभी के लिए मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि जो T3 हार्मोन है और T4 हार्मोन है वो होते क्या हैं बेसिकली। डिटेल हम पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड, जब मैं पढ़ाऊँगा आपको तो उस थायराइड ग्लैंड के अंदर मैं डिटेल के अंदर आपको बताने वाला हूँ कि T3 हार्मोन और T4 हार्मोन बेसिकली क्या काम करते हैं। तो T3 हार्मोन और T4 हार्मोन की अगर मैं बात करूं तो T3 का अगर मैं बात करूं T3 हार्मोन की, तो T3 हार्मोन को बोला जाता है ट्राई आयोडोथायरोनिन, ट्राई आयोडोथायरोनिन बोला जाता है। और T4 हार्मोन को क्या बोला जाता है, टेट्रा आयोडोथायरोनिन, टेट्रा आयोडोथायरोनिन बोला जाता है, थायरोनिन बोला जाता है। और इसका एक और नाम भी होता है T4 का, जिसको आप लोग थायरोक्सिन के नाम से जानते हो, जिसको आप थायरोक्सिन के नाम से जानते हो। तो ये था आपका जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बारे में। अब नेक्स्ट हार्मोन हम देखने वाले हैं कि नेक्स्ट हार्मोन जो होता है वो कौन सा होता है। तो नेक्स्ट हार्मोन की अगर मैं बात करूं तो जो नेक्स्ट हार्मोन होगा वो है आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन। नेक्स्ट हार्मोन जो होता है दैट इज द प्रोलैक्टिन हार्मोन, क्योंकि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से आपके 6 to 7 हार्मोन्स होते हैं वो सीक्रेट होते हैं। तो जो 3rd नंबर का जो आपका हार्मोन आता है दैट इज द प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन। इस हार्मोन की मैं बात करूं तो ये हार्मोन बेसिकली क्या करता है, ह्यूमंस के अंदर मिल्क प्रोडक्शन का काम करता है। मिल्क प्रोडक्शन का जो काम होता है वो आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन करता है, मिल्क प्रोडक्शन। और ये कहाँ से सीक्रेट हो रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। कहाँ से, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट हो रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो अगर मैं बात करूं प्रोलैक्टिन की, तो प्रोलैक्टिन की अगर मैं बात करें तो ये कहाँ से सीक्रेट हो रहा है, एक ल्यूटियोट्रोपिन्स। कौन से ट्रोपिन्स होते हैं, ल्यूटियोट्रोपिन्स हार्मोन। और अगर हम बात करें कि कौन कौन से हार्मोन जो हैं वो मिल्क प्रोडक्शन में यहाँ पे काम करेंगे प्रोलैक्टिन के साथ में, तो यहाँ पे मैं अगर
यहाँ पे अगर मैं ह्यूमन ब्रेस्ट की बात करूँ तो इस ह्यूमन ब्रेस्ट के अंदर जो इसका स्ट्रक्चर को बनाता है, जो इसके इंटरनल जो स्ट्रक्चर को बनाता है वो कौन बनाता है? अगर मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात करूँ तो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन का काम जो करता है दैट इज द एस्ट्रोजन, दैट इज द एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करेगा? ब्रेस्ट की स्ट्रक्चर को डेवलप करने का काम करता है। अगर मैं बात करूँ फंक्शनल कैपेबिलिटी की, ब्रेस्ट के अंदर फंक्शनल कैपेबिलिटी का काम कौन करता है? ब्रेस्ट के अंदर फंक्शनल कैपेबिलिटी का काम कौन करता है? तो कैपेबिलिटी का काम जो करेगा दैट इज द प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है ये आपकी फंक्शनल कैपेबिलिटी को परफॉर्म करता है। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की अगर मैं बात करूं, अगर मैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की बात करूं तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को, अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की बात की जाए तो जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो बेसिकली उस हार्मोन को दूसरा नाम क्या होता है? इस हार्मोन को क्या बोला जाता है? प्रेगनेंसी हार्मोन। इस हार्मोन को क्या बोला जाता है? इसको प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, इसको प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। मैं आपको बता रहा था कि प्रोलैक्टिन हार्मोन है, इसके अंदर जो प्रोलैक्टिन का काम होता है मिल्क प्रोडक्शन का। अगर मैं ह्यूमन ब्रेस्ट की बात करूं तो इस ब्रेस्ट के अंदर इस स्ट्रक्चर को फॉर्मेशन करने का जो काम होता है वो होता है एस्ट्रोजन का। अगर बात की जाए फंक्शनल कैपेबिलिटी की, अगर बात की जाए फंक्शनल कैपेबिलिटी की तो फंक्शनल कैपेबिलिटी को परफॉर्म कौन करता है? प्रोजेस्टेरोन। और प्रोजेस्टेरोन का एक अदर नेम भी होता है, इसको प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। थर्ड नंबर होता है कि इस ब्रेस्ट के अंदर मिल्क प्रोडक्शन का काम कौन करेगा? ये तो फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ और ये थर्ड नंबर फंक्शन जो है मिल्क प्रोडक्शन का काम कौन करेगा? यहाँ पे अगर मिल्क प्रोडक्शन का बात करूँ तो वो हमें पता है प्रोलैक्टिन जो है वो मिल्क प्रोडक्शन का काम करेगा। और फोर्थ नंबर की बात की जाए, अगर मैं बात करूं फोर्थ नंबर की, तो मिल्क इजेक्शन का काम कौन करता है? उस ब्रेस्ट से मिल्क निकालने का काम कौन करता है? मिल्क इजेक्शन का काम कौन करता है? दैट इज द ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो यहाँ पे देखो कि 4 हार्मोन जो हैं, 4 मेन हार्मोन का यूज़ हो रहा है यहाँ पे। तो मैं एक बार फिर बताना चाहूँगा कि अगर ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर कैपेबिलिटी कौन बनाता है? एस्ट्रोजन हार्मोन। अगर मैं बात करूं इस ब्रेस्ट की फंक्शनल कैपेबिलिटी को कौन परफॉर्म करता है? दैट इज द प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। थर्ड नंबर की अगर मैं बात करूं कि मिल्क प्रोडक्शन का काम कौन करता है ब्रेस्ट के अंदर, तो दैट इज द प्रोलैक्टिन हार्मोन। और फोर्थ नंबर मिल्क इजेक्शन का काम जो है वो कौन करता है? दैट इज द ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो अभी इसी क्लास के अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और जो आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है इसके बारे में ही डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट क्लास अपनी आएगी उसके अंदर जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अदर हार्मोन्स हैं, जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं, अदर हार्मोन लाइक दैट MSH हार्मोन, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH हार्मोन, LH हार्मोन, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन्स, जो रिमेनिंग हार्मोन्स हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।